नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया केस में जमानत पाने के लिए जो चाल चली है, उसकी जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। और अब उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगा है कि पहले जो इसको लेकर के हाई कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर के सुनवाई हुई थी, उसमें उनके वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह ने ये मुद्दा उठाया था कि इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी जो उनके हस्बैंड थे आईएनएक्स मीडिया केस के जो परसू कर रहे थे, इनसे तो इनकी कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। उसमें ये कहा गया कि न जाने कितने वित्त मंत्री से कितने लोग मिलते रहते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर कुछ किसी के साथ वो मीटिंग याद रखे। चलो मान लिया है कि मीटिंग याद नहीं रख सकते, फिर तो उसका एक रजिस्टर होता है ना, एक लॉग बुक भी होता है जिससे कि ये पता चलता रहता है। अब खबर ये आ रही है कि वो रजिस्टर ही गायब है, यानी कि वित्त मंत्रालय से उस समय का जो जिस दौरान ये मुलाकात हुई है और उसमें मुलाकातियों के नाम पते वगैरह लिखे जाते हैं, वो रजिस्टर गायब हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई कैसे साबित करे, क्योंकि उसी में जो अप्रूवर हैं इंद्राणी मुखर्जी, उनका रिकॉर्ड उसमें था कि हाँ मुलाकात हुई थी। अब हालांकि देखिए कितना हो होशियारी कर लीजिए, यदि आपने गलती की है या साक्ष्य मिटाने की गलती की है तो किसी न किसी तरीके से उसको जांच एजेंसी कोरोबोरेट करने की कोशिश करती है और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं और देखिए हम इसको इस डॉक्यूमेंट से साबित कर रहे हैं। ठीक वही सीबीआई ने किया। सीबीआई ने कहा कि अच्छा वहाँ का लॉग बुक और रजिस्टर गायब हो गया, लेकिन जिस होटल में ये लोग रुके थे वहाँ से व्हीकल का इस्तेमाल किया था नॉर्थ ब्लॉक जाने के लिए, पी चिदम्बरम से मीटिंग के लिए। अब वहाँ से जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया है वहाँ से वो जानकारी लेकर के सीबीआई ने जो है हाई कोर्ट में रख दी है। अब इनके सामने जो है ये स्थिति पैदा हो गई है कि जैसे ही ये एविडेंस रखा जाएगा तो पी चिदम्बरम ने जो ये आरोप लग रहा है कि ये जो है जो रजिस्टर है उसको गायब नहीं किया गया, उसको नष्ट नहीं किया गया, बल्कि कराया गया। यानी कि ये भी आरोप सीधे सीधे पी चिदम्बरम पे ही लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया और उसके बाद इस बात से मुकर गए। दरअसल पी चिदम्बरम खुद वकील हैं और उनके जो वकीलों की फौज है कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि एविडेंस मतलब मीटिंग को साबित यदि सीबीआई नहीं कर पाई तो वहीं से फिर केस कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवर के कहने पे ही जुलाई में इस साल अप्रूवर ने जो बयान दिया यानी कि इंद्राणी मुखर्जी ने, उसी के आधार पे पी चिदम्बरम जो है ट्रैप में फंसे। और अब यदि ये बात तो साबित कर ले जाते हैं कि नहीं कोई मीटिंग हुई ही नहीं थी तो साफ साफ वो बचते हुए से दिख रहे हैं। तो अब सीबीआई ने जो रजिस्टर तो खोज ही रही है, मुलाकाती रजिस्ट्री, इसके अलावा जो है उस होटल से भी उस डिटेल को निकलवाया है और अब वो हाई कोर्ट में पेश करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के दाव पे चले जा रहे हैं। जब से पी चिदम्बरम का आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी और सीबीआई की जांच में नाम आया है, तब से लगातार वो कोर्ट से कभी हाई कोर्ट से वो रिलीफ लेते रहे हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तब उन्होंने बहुत दिनों तक इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों गलत है, यानी कि वो तिहाड़ जाना ही नहीं चाहते थे, सीबीआई की कस्टडी में रहना चाहते थे। ये दाव पे जब खत्म हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया, उसके बाद से जो है वो तिहाड़ तो चले गए। अब तिहाड़ में ना उन्हें नींद आती है, ना खाना अच्छा लगता है, ना तकिया मिलता है, ना ठीक से बिस्तर मिलता है, पंखे के नीचे सोना पड़ता है। परेशान होना स्वाभाविक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि चलिए ईडी के उन्हें कस्टडी में ले ले, ईडी के साथ वो सहयोग करने के तैयार हैं। ईडी ने कहा कि अभी हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, आपके कहने से थोड़े बुलाएंगे। तो अब वो भी उनकी चाल नहीं चली। तो अब हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत के लिए जो अर्जी लगाई है उसमें ये चाल चली कि हमारी तो इंद्राणी मुखर्जी से, पीटर मुखर्जी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन अब ये तो कोर्ट में साबित करने की बात होगी ना कि मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और सीबीआई के सामने चुनौती है कि वो साबित करे कि मुलाकात हुई, क्योंकि अप्रूवर के बयान के आधार पे इनका नाम आया है। कहा यह जा रहा है, तर्क ये दिया गया कि जब इनका ओरिजिनल एफआईआर में नाम नहीं है, चार्जशीट में नाम नहीं है, फिर कैसे इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस समय तर्क ये दिया गया कि सरकारी गवाह ने इनका नाम लिया है और बाकायदे उसको साबित करने के लिए कई चीज़ें मौजूद है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। तो अब देखते हैं, दोनों तरफ से दांव पे चले जा रहे हैं कि अब आगे क्या होता है। बहरहाल अभी इन पे एक नया आरोप ये लगाया है कि उन्होंने उस एविडेंस को ही ख़त्म करा दिया। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।